I'm sharing my screen. Just see. देखिएगा आज क्लास का पहला क्वेश्चन। Problem is problem 1. Prove that tan alpha plus 2 tan 2 alpha plus 4 tan 4 alpha हेलो हेलो हाँ जी सर स्विगी ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ठीक है ले ਹਾਂਜੀ लीजिए ਸਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ठीक है ठीक है ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी हाँ जी 8 अल्फा इज इक्वल टू कोट अल्फा। देखिएगा जरा ध्यान से, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट सी इट। समझिएगा जरा ध्यान से। आई एम गिविंग यू वन रिव्यू। रिव्यू क्या है देखिए, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कोट 2 थीटा। देखिए कैसे होगा, अगर इसका LHS ले लूँ तो ये आएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। कैन आई राइट दिस एज कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा? प्लीज टेल मी। और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ऊपर किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, और नीचे sin 2 थीटा का। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। ओके, बेस्ड ऑन दिस रिव्यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन। कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा। मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा यहां पर, और वो कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है। मैंने क्या किया यहां पर, माइनस कोट अल्फा प्लस कोट अल्फा ऐसे लिख सकता हूं भाई? प्लीज टेल मी, बोलो भाई। प्लस 8 कोट 8 अल्फा। मैंने इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ क्लब कर लिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। और क्लब करके माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ कोट अल्फा माइनस टेन अल्फा, यही आएगा भाई। प्लीज टेल मी, ध्यान से देखते जाइएगा। 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये किसके बराबर है वाली टर्म, माइनस 2 कोट 2 अल्फा। अब इसके साथ इस टर्म को मर्ज कर दो, ध्यान से देखते जाइएगा भाई प्लीज। 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा प्लस कोट अल्फा। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बताएंगे जरा, -2 कॉमन ले लूं तो
cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, यही आएगा भाई। प्लीज रिप्लाई। एट अल्फा प्लस कोट अल्फा। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? अगेन इफ आई यूज दिस आइडेंटिटी अगेन, ये कितना आ जाएगा इस आइडेंटिटी से? 2 कोट 4 अल्फा आ जाएगा। प्लीज टेल मी। इज दैट ओके? बोलो भाई। अब यहां पर देखिएगा, यहां से मैं -4 कॉमन ले लेता हूं। कोट 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट अल्फा प्लस कोट अल्फा, ये किसके बराबर आएगा? बोलो। 2 इंटू कोट 8 अल्फा प्लस 8 कोट अल्फा प्लस कोट अल्फा, these two term get cancelled, which is equal to cot alpha, which is your RHS. Is that okay? Please tell me. ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सोल्व नहीं होता बच्चों से। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 2 पार्ट्स में ले लीजिए, पहले यहां तक का ले लीजिए। डन। ओके, अब इससे आगे वाला ले लीजिए। डन। ओके, देखिएगा जब इससे आगे वाला भी, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, समझिएगा। अगली प्रॉब्लम नंबर 2। वो क्या है? कहता है कि इफ tan π/4 प्लस x/2 is equal to tan cube π/4 plus alpha/2, the question is prove that sin x is equal to 3 sin alpha plus sin cube alpha upon 1 plus 3 sin square alpha. Are you getting it? तो देखिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और यहां इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जो हमें दे रखा है उससे स्टार्ट कर देते हैं। ये तो गिवन है इफ, तो दोनों तरफ tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। कितना आएगा? इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला फ्रॉम हियर, tan π/4 इज 1 ना, तो ये 1 प्लस tan x/2, आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट। ये आएगा भाई, रिप्लाई करो। और सॉरी प्लस लिख रहा हूं, इक्वल्स टू लिखना है। ये आ जाएगा 1 प्लस tan α/2 अपॉन 1 माइनस tan α/2 का होल क्यूब। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। अब दोनों तरफ साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए इसको। 1 प्लस साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 माइनस साइन x/2 कॉस x/2, इधर भी ब्रेक कर लीजिए। 1 प्लस साइन α/2 कॉस α/2 अपॉन 1 माइनस साइन α/2 कॉस α/2 का होल क्यूब। ले लो एलसीएम। अगर ऊपर नीचे से एलसीएम लूंगा तो यही तो बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। cos x/2 प्लस साइन x/2 और यहां से cos x/2 माइनस साइन x/2। प्लीज टेल मी, यही बचेगा भाई। यहाँ cos α/2 प्लस साइन α/2 अपॉन cos α/2 माइनस साइन α/2 का होल क्यूब। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अब एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। कैन यू टेल मी व्हाट इज cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर करे तो क्या आएगा स्क्वायरिंग करने पर?
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, यही आएगा। और ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी, 1 प्लस साइन एक्स के बराबर आएगा। इज दैट ओके? क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, साइन 2 के उससे साइन एक्स। रिप्लाई करिए, बोलो भाई। तो यहां अब हमने स्क्वायरिंग कर लिया। कारण क्या है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना वो हाफ एंगल में नहीं है, तो कंप्लीट एंगल करने के लिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया। इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, इसका स्क्वायर अपॉन कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, इसका भी स्क्वायर और होल टू द पावर 3। इज दैट ओके? अगर ऊपर यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ आएगा 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, इसका होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। नाउ अप्लाइंग componendo and dividendo, applying componendo and dividendo, बताया था मैंने ये। तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहां पर भी लगा लीजिए, 1 प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस साइन अल्फा का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस साइन अल्फा का होल क्यूब। यहां आप देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऊपर बचेगा 2 साइन एक्स, नीचे बचेगा 2। यहां ऊपर आइडेंटिटी लगाइएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां नीचे लगाइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ क्या आ रहा सोल्व करके, प्लीज टेल मी, बोलो भाई। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी, बोलो। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, बोलो प्लीज टेल मी। तो लगाओ, बताओ जरा कितना आएगा। जल्दी से रिप्लाई करिएगा, सोल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। ए माइनस बी करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा आएगा, 2 साइन अल्फा। चलो ऊपर वाला पार्ट में लगा रहा हूं, ए माइनस बी, तो ये पूरा ए आपका ये ले लीजिए 1 प्लस साइन अल्फा, बी ले लीजिए 1 माइनस साइन अल्फा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। प्लीज टेल मी, कुछ ऐसा आएगा, बोलो। इसको खोलेंगे, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, लास्ट वाला माइनस आएगा, तो वो एक टर्म जो आएगी -2 साइन अल्फा वो तो कैंसिल हो जाएगी, एक तो 1 आएगा, प्लस में क्या आएगा बताइए जरा, यहां से 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसी टर्म आएगी, प्लीज रिप्लाई। ओके, मुझे साइन में सारा आंसर चाहिए, इसको लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो कितना आएगा, 2 साइन अल्फा प्लस
2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो भाई। हाँ जी, एक बार चेक करो कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है। एक गड़बड़ हो गई भाई, मैं बता देता हूँ। यहाँ 2 आएगा और यहाँ आएगा 3, क्योंकि 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा ना, ये 3 आएगा। तो ऊपर जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 6 साइन अल्फा प्लस 2 साइन क्यूब अल्फा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 6 साइन अल्फा प्लस 2 साइन क्यूब अल्फा, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। नीचे कितना आएगा? अब आप नीचे वाले फॉर्मूले को सोल्व कर लीजिए भाई। वो आपका सोल्व होके आएगा, मैं लिख देता हूँ। फाइनली जो आपको प्रूव करना वो आएगा 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ऊपर नीचे ये कैंसिल कर दीजिए, तो साइन एक्स आपका आ जाएगा 3 साइन अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, जब भी आता तो बच्चों से सोल्व नहीं होता है। समझ में आ गया सॉल्यूशन भाई? चलिए एक और बड़ा डेडली क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा। वो भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो भी पेपर में बड़ा पूछा जाता है। डन? हाँ जी, देखिएगा अब जरा। अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम 3। कहता है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2 इसके बराबर है। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos फाइव इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा, वेयर ई इज एनी कांस्टेंट, वेयर ई इज एनी कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का तरीका समझिए कैसे करेंगे। हमने पहले एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाया था आपको, cos 2 थीटा इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पढ़ाया था कोई ऐसा? हाँ जी। तो अगर मान लीजिए मैं cos 5 को ऐसे लिख लूँ, ये हाफ एंगल में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 बाई 2। अब इस वाले एक्सप्रेशन से tan 5 बाई 2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी। रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई पलट जाएगा और tan थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। ये वाली वैल्यू यहां इस्तेमाल कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट ओके? एलसीएम ले लीजिए। कुछ ऐसा आएगा, प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। अब एक काम करिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये समझने वाली बात है और इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए कैसे समझेंगे। देखिए इनको खोल लीजिएगा, 1 माइनस ई मल्टीप्लाई कर लीजिएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 1 माइनस ई प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी।
बोलो बेटा। बेटा मेरे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी बेटा। क्लास तो रिकॉर्ड क्लास रिकॉर्डिंग चल रही बेटा साथ साथ। ओके ओके, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसी टर्म आ गई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसा करता हूं तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई अपॉन 1 - e 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। प्लीज टेल मी। देखिए यही प्रूव करना था, प्लीज टेल मी। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो कई बार बच्चे गलती कर जाते, कंफ्यूज हो। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, खाली फॉर्मूले का यूज है। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। डन, ओके। आगे देखिएगा। हो गया भाई। ये भी ले लीजिए। देखिएगा, वन मोर प्रॉब्लम। समझिए प्रॉब्लम क्या है, वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। कहता है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू बी। कहता प्रूव दैट नंबर 1 cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। नंबर 2 tan अल्फा माइनस बीटा इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, पहले तो समझ लीजिए। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए। इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ। कितना आएगा स्क्वायरिंग करके? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। दूसरा था cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू बी। इसका भी स्क्वायरिंग कर लीजिए। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक काम कीजिए, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। एडिंग 1 एंड 2 क्या आएगा भाई, बताओ जरा। कुछ इस टाइप से आएगा। टू कॉमन ले लूंगा, इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये 2 cos अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी, समझिएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करता हूं तो cos अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। एक तो ये प्रूव करना तो हो गया भाई प्रूव, प्लीज टेल मी। ये तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब वो क्या चाहता है, टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू चाहता है। नेक्स्ट टू प्रूव, नेक्स्ट टू प्रूव टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी करेंगे। अभी एक चीज बताइएगा मुझे प्लीज, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। प्लीज टेल मी, सॉरी बाई 2 आएगा, बाई टू हाफ एंगल फॉर्मूला से। इज दैट ओके? अगर मैं थीटा को ले लूं अल्फा माइनस बीटा, तो 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। इज दैट ओके? रिप्लाई करो भाई। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाली थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, यही निकाला था। हाँ जी, नाउ टेक द एलसीएम। ये कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा भाई? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इट। यही तो प्रूव करना था। क्लियर है? ये भी प्रूव हो गया। तो ये भी देख लीजिए भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, देना चाहे तो, पर डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्टी लेवल रखते हैं। ओके, डन। ओके, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे आगे वाला भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। डन। अगला क्वेश्चन होगा नहीं, 4 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट के बाद दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, ओके।